2026 में डिग्री तुम्हें जॉब दिलाए या ना दिलाए, लेकिन ये आर्ट स्किल्स तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ, इनमें से एक भी स्किल्स स्कूल या कॉलेज में बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। एंड इसी के वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग एवरेज लाइफ जी रहे हैं एंड बहुत सारे एवरेज लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफरीन है और आज मैं आपको 8 ऐसी स्किल्स बताने वाली हूँ जो 2026 में आपकी ग्रोथ को रॉकेट की स्पीड से बढ़ा देगी। ये स्किल्स सिर्फ तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ाएगी, बल्कि ये स्किल्स तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी सोचने का तरीका एंड सबसे बड़ा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ बदल के रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्किल है कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश बोलना, लेकिन नहीं। जब हम स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन खुद में एक अलग से टॉपिक है। कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली मतलब होता है कि तुम जो सोच रहे हो क्या सामने वाला एग्जैक्टली वही समझ रहा है, तुम जो एक्चुअल में सोच रहे हो और तुम जो एक्चुअल में बोल रहे हो क्या उसको क्रिस्टल क्लियर है ये पॉइंट। चलो इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक ऑफिस में 2 लोग होते हैं, दोनों की क्वालिफिकेशंस एब्सोल्युटली सेम होती है, लेकिन एक का प्रमोशन होता है और एक का नहीं होता, क्योंकि एक अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख पाता है। दैट मीन्स उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। चाहे आपको अपना रिलेशनशिप मैनेज करना हो, चाहे आपको बिजनेस करना हो, या फिर चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इज द बेसिक स्किल जो हर इंसान को आनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ना इंग्लिश बोलना होता है ना ज्यादा बोलना होता है। अगर एक एवरेज आइडिया को भी कम वर्ड्स में आप ब्रिलियंटली एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना, तो इन्वेस्ट करने वाला रेडी हो जाएगा। लेकिन एक अगर ब्रिलियंट आइडिया को आपने बहुत ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करके भी समझा दिया, समझो कि आपका समझाने का तरीका अच्छा नहीं था, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं था, तो वो कितना भी ब्रिलियंट आइडिया क्यों ना हो, वो फ्लॉप होगा। सामने वाला उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा एंड इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही दूर की बात रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। सेकेंड स्किल होती है नेगोशिएशन। अगर तुम नेगोशिएट करना नहीं जानते हो तो लाइफ में हर मोड़ पे तुम्हारी वैल्यू कोई और सेट करेगा, तुम कभी भी नहीं सेट कर पाओगे। चाहे तुम्हारी कोई सैलरी बुक करनी हो, चाहे तुम्हारी कोई और चीज लेनी हो, चाहे तुम स्ट्रीट पे शॉपिंग कर लो, चाहे अच्छी दुकानों में चले जाओ, कुछ लोग नेगोशिएट करने से डरते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला नहीं माना तो क्या, लेकिन सच पता है क्या है, जो इंसान नहीं पूछता ना, उसे कभी भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, उसे कभी भी बेटर नहीं मिलता। एंड नेगोशिएशन का मतलब लड़ना नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसे आउटकम पे आना जो दोनों के लिए एक बेटर डील हो। अच्छा नेगोशिएटर सिर्फ पैसा नहीं बचाता, बल्कि वो अपनी रिस्पेक्ट भी बिल्ड करता है। चाहे तुम्हारे घर को रेंट पे लेना हो या अपने घर को किसी को रेंट पे देना हो, हर जगह नेगोशिएशन इज इम्पोर्टेंट। स्किल नंबर 3 इज स्टोरी टेलिंग। हमें स्टोरीज तो हमेशा याद होती है, लेकिन टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर आने लगता है, पिछला वाला चैप्टर हमें भूलने लग जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि स्टोरीज ऐसी चीजें होती है जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम रिलेट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, कहानियां हमेशा याद रखी जाती है। स्टोरी टेलिंग वाला अगर आपके पास आर्ट है तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस कभी भी फेल नहीं जाएगी। इनफैक्ट अगर आप एक मॉम ही हो ना, तो अपने बच्चों को खाना खिलाने से लेके तैयार करने तक हर मोमेंट हम स्टोरीज उनको बोलते रहते हैं। रिमेम्बर, लोग तुम्हारी इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारी स्टोरीज कभी नहीं भूलेंगे। अगर आज की तारीख में कंटेंट क्रिएटर्स जो अच्छा कर रहे हैं वो स्टोरी टेलिंग के वजह से कर रहे हैं। अगर आज की तारीख में यूट्यूबर्स अच्छा कर रहे हैं वो स्टोरी टेलिंग के वजह से कर रहे हैं। आजकल हर सक्सेसफुल इंसान स्टोरीज का यूज कर रहा है, बिकॉज इमोशंस हर चीज से ऊपर होते हैं। स्किल नंबर 4 इज पर्सनल ब्रांडिंग। आज रिक्रूटर भी तुम्हारा रिक्रूट करने से पहले लिंक्डइन चेक करता है। आज कोई भी एम्प्लॉय हायर होने से पहले उसका इंस्टाग्राम चेक किया जाता है। अगर आज की तारीख में कोई तुम्हें गूगल पे सर्च कर रहा है और तुम्हारे बारे में अगर उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, दैट मीन्स तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग 0 है। वो इंसान तुम्हें ट्रस्ट नहीं करेगा, तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाओगे। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम कितने फेमस हो। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि जब तुम रूम में एंटर कर रहे हो तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं जाता है, बिकॉज आज की तारीख में पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है।
अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करोगे या नहीं करोगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है तो कोई तुम्हारे बारे में नैरेटिव कैसे सेट करेगा। आज तुम्हारे पास अगर डिग्री भी है लेकिन स्टिल अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, तुम्हारा चांसेस ज्यादा है कि तुम रिजेक्ट किए जाओगे। इसी के साथ स्किल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज एआई लिटरेसी। एआई को इग्नोर करना बस वैसे ही है जैसे आज से 20 साल पहले हमने इंटरनेट को इग्नोर किया था, या फिर आज से कुछ सालों पहले हमने यूपीआई पेमेंट्स को इग्नोर किया था। हमारी कंट्री कभी डेवलप्ड कंट्री में आई ही नहीं, हमारी कंट्री हमेशा डेवलपिंग कंट्री ही रही। जब से मैं पढ़ती थी, आज मेरा बेटा पढ़ रहा है, हमेशा हम एक डेवलपिंग कंट्री ही रहे, कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं रहे। बिकॉज जब कभी कोई चीज आई, हम आखिरी लोग थे जिन्होंने ट्रस्ट किया। इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमने कभी भी उस चीज में पहले ट्रस्ट नहीं लिया, हमने कभी भी उस चीज में पहले इंटरेस्ट नहीं शो किया। एआई आज से बहुत सालों पहले आया, लेकिन आज 2026 में भी लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। अगर हम उसको यूज भी करते तो गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से, किसी को नीचे गिराने के लिए यूज करते हो। सोचो कि अगर तुम्हारे काम में तुमने एआई को यूज करना शुरू कर दिया, तुम्हारा काम जो 2 घंटे का है वो 10 मिनट में हो जाएगा। तुम्हारा वेबसाइट डेवलपमेंट अगर तुमने एआई से करना शुरू कर दिया, कैन यू इवन इमेजिन वो वेबसाइट 1.5 लाख से 2 लाख में इजीली बिकती है, जो तुमने 3 घंटे में बनाई हो सिर्फ एआई टूल्स का यूज करते। तो एआई आज की तारीख में बहुत 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 ज्यादा इन हाई डिमांड है। अगर तुम अभी भी उसको नहीं सीख रहे हो, इट्स योर टर्न कि तुम उसको सीखो। अगर तुम मुझसे सीखना चाहते हो, मेरी मेंटोरशिप में मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको मेरा नंबर सेव करना है, अपना नाम और सिटी मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, और ये बताना है कि तुमने मेरे बारे में यूट्यूब पे देखा था। स्किल नंबर 6 इज कंटेंट क्रिएशन। आज से 3 साल पहले मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू की थी। 3 साल यानी कि 2023 में। आज 3 साल में मैं 2.5 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी हूँ बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। हालांकि मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ एंड मैं डिजिटल स्किल्स को सिखाती हूँ। कैन यू इमेजिन, ये डिजिटल स्किल्स सिखाने के लिए मुझे क्लाइंट्स कहाँ से मिले? मेरे सोशल मीडिया के थ्रू। मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है और मेरे यूट्यूब पे 12,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। 3 साल की मेहनत है, दिन रात मैंने एक करके इसे डेवलप किया है। इन क्लाइंट्स के बेसिस पे मैंने 2.5 करोड़ से ज्यादा इनकम जनरेट किया है। अगर आज भी तुम कंटेंट क्रिएशन को सीरियस नहीं लेते हो, माय फ्रेंड, इसको सीरियस लेना शुरू करो। मुझसे सीखना चाहते हो, अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं पर्सनली आपको 0 से लेके हीरो तक की जर्नी बताऊंगी, जहां पे मैं आपको कंटेंट क्रिएशन पूरा स्क्रैच से सिखाऊंगी। एंड गेस व्हाट, अगर तुम अपना फेस शो करने में कंफर्टेबल हो तभी भी ठीक है, एंड अगर तुम अपना फेस नहीं भी शो करना चाहते हो तो फेसलेस तरीके से भी तुम एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। स्किल नंबर 8 एंड माय पर्सनल फेवरेट, दैट इज सेल्स। सेल्स मतलब तुम किसी चीज को नहीं बेचते हो, सेल्स में तुम हर दिन अपने आप को बेचते हो। इंटरव्यू में, डेट में, प्रेजेंटेशन में, बिजनेस में, तुम चाहे जो चीज करो, तुम प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेचते हो, तुम अपने आप को बेचते हो। तुम अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो सो दैट तुम आगे उस चीज को बेच पाओ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने आज से 3 साल पहले अपनी डिजिटल मार्केटिंग वाली जर्नी शुरू की थी। सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया को स्टडी किया, मैंने कंटेंट क्रिएशन सीखा। कंटेंट क्रिएशन सीखकर मैं ये तो जानती थी कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती। तो एक स्किल जो मैंने डेवलप की, जिसके बेसिस पे मैंने 3 साल में 2.5 करोड़ कमाए, दैट इज सेल्स। सेल्स सीख के मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज जो 10,000 की ना, आप उसको 1 लाख का भी सेल कर सकते हो। एंड अगर आपका सेल्स गंदा है ना, तो 1 लाख की चीज आप 10,000 में भी नहीं बेच पाओगे। सेल्स ये होता है कि सामने वाला भी कन्विंस, जो वो भी जीते, आप भी जीतो। जब दोनों के लिए विन विन वाली सिचुएशन होती, तभी आप एक प्रॉपर सेल्स वाले पर्सन हो, अदरवाइज यू आर अ फेल्ड पर्सन इनटू सेल्स। अब अगर तुम मुझसे डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर सेल्स सीखना चाहते हो, तुम भी अपने लिए कोई ऐसा जरिया बनाना चाहते हो जहां से घर बैठे बैठे कोई स्किल सीख के तुम इस काबिल बनो कि तुम महीने का 1 से 1.5 लाख कमा सको। अगर तुम भी मुझसे डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हो, मेरी तरह अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना चाहते हो, तो तुम मुझे आज ही कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के लिए तुम्हें करना ये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। तुम्हें वो नंबर को सेव करना है। सेव करके तुम्हें अपना नाम और सिटी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। अच्छा, ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हें मेरा वीडियो यूट्यूब पे देखा था और यूट्यूब से तुम मेरे व्हाट्सएप पे आया हो। एंड अगर ऐसे ही फ्यूचर में मुझसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, मुझसे बहुत कुछ फ्री में सीखना चाहते हो, तो याद ही से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय।